श्री महाविद्यालय परम श्रद्धेय समस्त चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण विजय का आगम ज्ञाता आगम देश साधन पूज्य गुरुदेव श्री माता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र विद्याता एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं शुभ साकार। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ करेंगे उप प्रवर्तने सरल आत्मा महासाध्य श्री मंजिल ज्योति जी महाराज आदि खाना। सुख सात्मा जी सबको साता है। हाँ जी। हम अजमेर पहुंच गए आज। कहाँ पर? अजमेर अजमेर पहुंचे। अच्छा अच्छा। आज की तपस्या का लाभ संसारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुरत जी महाराज एवं गुरुदेव स्वर्ण राज साथी श्री माता की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी माता पास हम इनके तक के अनुमोदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवट प्रार्थना करते हैं। कृपया आप पधारिए और हमें आत्मा का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पधारिए। मशीन वंदना। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उर्वधायाण नमो लोय सब साहुन केशो अंत नमोकारो सब पावकणासनो मंगलारूप संदेशे परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी
परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, कल अनुयोग द्वारा सूत्र की वाचना संपन्न। आज श्री बृहद कल्प सूत्र जिसका नाम छेद सूत्रों में आता है, दोषाश्रुत स्कंद, बृहद कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और निषेध सूत्र, ये चार सूत्र छेद सूत्र। जिन सूत्रों के अंदर साधु की चर्या, आचार थोड़ा गहराई से वर्णन किया और उसके साथ संजनी जीवन में उदय भाव के कारण जहाँ कहीं दोष लगे हैं उनके शुद्धिकरण के लिए, जैसे रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन किया जाता है, ऐसे आत्मा को लगे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि जो दोष, जो रोगों के समान है दोष, उनको दूर करने के लिए प्रायश्चित का विधान। प्रायश्चित शब्द कहते हैं, प्राय का मतलब पाप, चित्त का मतलब शोधन, जो पाप को शुद्ध करे, दूर करे, वो प्रायश्चित। इनको छेद सूत्र कहा। 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं। छेद प्रायश्चित इसका 7वां नंबर। छेद शब्द की व्युत्पत्ति जो है शीघ्र धातु से संपन्न, छेनत्ति छेदन करता है, नत्ति भेदन होता है। छेदन का मतलब अलग कर देना, अलग करना। जिस दोष ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप को दूषित किया
और जिनके दूषित होने से आत्मा दूषित हुई। इस दोष को यदि चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप से आत्मा से अलग ना किया तो आराधक के स्थान पर विराधक का स्थान बन जाएगा। आराधना में जो विराधना हुई उसका छेदन करना, उसको दूर करना, उस दूर करने के कारण ही, कैसे दूर करना, ये सारा विधान इन छेद सूत्रों के अंदर भगवान ने कृपा की। तो ये बृहत कल्प सूत्र हमारे, एक कल्प सूत्र आता है, एक बृहत कल्प सूत्र आता है। कल्प का इस शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन जहां पर मर्यादा, अनुशासन अर्थ के अंदर जो कल्प सूत्र है, जो तीन भागों के अंदर बंटा है, तीर्थंकर भगवंतों की पावन जीवन गाथा, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन विस्तार से, भगवान पार्श्वनाथ जी का, भगवान हरिष्णेमी जी का, भगवान ऋषभ जी का संक्षिप्त वर्णन दिया। शेष तीर्थंकर भगवंतों का नाम और अंतरे कितना समय पहले किस तीर्थंकर भगवान से पूर्व के तीर्थंकर हुए, इनका वर्णन। दूसरे में स्थविरावली का वर्णन, गणधर भगवान, उनके शिष्यों का वर्णन, फिर उसके बाद पाठ परंपरा कैसे चली। लगभग भगवान के निर्माण के 1000 साल तक की पाठ परंपरा का संक्षिप्त वर्णन आता है। तीसरे भाग में समाचारी का वर्णन किया, साधुचर्य, लेकिन वहां पर प्रायश्चित आदि का विधान नहीं। प्रायश्चित का विस्तार से विधान तो निषेध सूत्र के अंदर आता है। संक्षिप्त रूप में कहीं कहीं पर बृहत कल्प में, व्यवहार सूत्र में हमें देखने में मिल जाता है। तो कल्प सूत्र और ये बृहत कल्प, बृहत का मतलब बड़ा, तो अपने आप दूसरे के लिए आ जाता है कि छोटा होगा। शब्द प्रमाण देखा जाए तो उसका बड़ा हो, इसका थोड़ा। लेकिन चर्या, साधु चर्या का, साधु साधुओं की चर्या का, और जहां जहां पर भी
प्रमाद के कारण यदि दोष लगा है तो उसके प्रायश्चित का वर्णन। तो बृहत कल्प सूत्र का पाठ हम प्रारंभ करें। नो कप्पाई बृहत कल्प सूत्र, जिसका प्राकृत रूप बीह कप्प सूत्रम बृहत कल्प सूत्र। नो कप्पाई निगंथान व निगंथिन व आमे ताल पलम्बे अभिन्न परिगाहित है। कप्पाई निगंथान व निगंथिन व आमे ताल पलम्बे भिन्न परिगाहित है। कप्पाई निगंथान पक्षे ताल पलम्बे भिन्ने व अभिन्ने व परिगाहित है। नो कप्पाई निगंथीनम पक्षे ताल पलम्बे अभिन्न परिगाहित है। कप्पाई निगंथीनम पक्षे ताल पलम्बे भिन्न परिगाहित है। से बीहि भिन्न नो छेवणम अबीहि भिन्न। नो कप्पाई निगंथान व निगंथिन व आम ताल पलम्बे अभिन्न परिगाहित है। नो कप्पाई नहीं कल्पता। कल्पता शब्द हमारी परंपराओं में बड़ा प्रसिद्ध है। कल्पता है ना नहीं कल्पता है। तो जहां पर कल्पने का मतलब जो दिया जाता है वो है लेना योग्य है या नहीं। यदि लेना योग्य है तो कल्पता है, और जो लेना योग्य नहीं है, लेने योग्य नहीं है, तो कहते कल्पता नहीं। यह अर्थ प्रसिद्ध है। वैसे कल्पना अर्थ जो है, कल्पना मन के द्वारा कितने संकल्प विकल्प किले बनाना और गिराना, ये भी आता है। और कल्पना एक संतप्त होना, वो भी अर्थ आता है। लेकिन वे अर्थ जहां पर ग्रहण नहीं किए जाते, जहां पर तो जो लेना करना योग्य है उसके लिए कल्पना शब्द आता है, कल्पता है। और जो लेना ग्रहण करना करना योग्य नहीं है उसके लिए आता है नो कप्पई नहीं कल्पता। तो नो कप्पई नहीं कल्पता निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के आमे आमे शब्द कच्चे अर्थ में आता है। कच्चे का मतलब जहां सचित, जिसके अंदर चेतना है, जो अचित नहीं हुआ,
जो सजीव है, तो कहा कि आम जो शस्त्र परिणत नहीं है। शस्त्र परिणत, शस्त्र अग्नि का भी हो सकता है, शस्त्र चाकू आदि का भी हो सकता है, शस्त्र विजातीय द्रव्य भी हो सकता है। तो जो कच्चा है, प्रलंब, ताल प्रलंब, ताल प्रलंब, ये ताल वृक्ष का फल है। ये कौन सा है? वर्तमान में किसके लिए कहा जाता है? एक प्रकार से जो अज्ञात है, लेकिन इसके साथ क्या क्या मिलता है उसका वर्णन आता है। वैसे तो साहित्यिक वर्णन के अनुसार एक वर्णन आता है विधि भाग्य का। कहते हैं जिसके भाग ठीक नहीं होते, जहां भी जाता है उसका दुख ही दुख आता है। एक व्यक्ति को गर्मी बहुत लग रही थी और वृक्ष तो दिखाई दिया नहीं, ताल वृक्ष, वहां चला गया। छाया ज्यादा नहीं थी, सिर के बाल उड़े हुए थे अवस्था के कारण। जैसे बैठा है, कहते ऊपर से जोर से मोटा सा फल ताड़ वृक्ष का गिरा और बेचारे का सिर क्या हो गया? सिर फूट गया। तो इसका मतलब वो ताड़ फल तो काफी बड़ा होगा, लेकिन उसके अर्थ में जहां आता हो ऐसा नहीं। जहां पर समानता की दृष्टि से केले को ग्रहण किया जा सकता, केला, लेकिन इसका अर्थ केला नहीं। केला, केले के समान और भी अनेक फल हो सकते। तो जिनका आकार वैसा है, कहते हैं यदि वो आम है, आम का मतलब कच्चा है, कच्चे का मतलब सचित है, सजीव है, शस्त्र परिणत नहीं है, अचित नहीं हुआ। ताल प्रलंबे, ताल प्रलंब, अभिन्न, अभिन्न का मतलब जो अपने आप में पूर्ण है, जो कटा हुआ नहीं, अनेक टुकड़ों में नहीं है, पड़ी गाही तय, ऐसा ग्रहण करना, नो कपई, ग्रहण नहीं कल्प। तीन शब्द आए, ताल प्रलंबे, ये तो विशेष्य हो गया, ये फल का नाम हो गया। आम और अभिन्न, ये इसके विशेषण हो गए। आमे का मतलब जो अपरिपक्व है, पक्का नहीं है, सचित है, सजीव है। और अभिन्न का मतलब जिसका भेदन नहीं हुआ, जो कटा हुआ नहीं है, ऐसा फल निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को ग्रहण करना नहीं कल्प। निर्ग्रंथ शब्द, निर्ग्रंथि शब्द, ये जैन परंपरा के प्रसिद्ध शब्द, जो जैन साधु साध्वी के लिए जिनका प्रयोग होता है। भगवती सूत्र में, स्थानक सूत्र में भी आया था, पांच भेद, कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, सनातक, ये पांच भेद। कुशील के दो भेद, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, इन सब के
आगे 5-5 भेद बन जाते। भगवती सूत्र में तो बड़े विस्तार से वर्णन आता है। निर्ग्रंथ का ठोकरा है, 36 जिसके द्वार है। जब आएगा भगवती का नंबर तब उसका भी वर्णन आएगा। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथी शाब्दिक तो अर्थ जो है, ग्रंथी, ग्रंथ, ग्रंथ पुस्तक को भी कहते हैं, बड़ी किताब को भी कहते हैं। लेकिन जहां पर उसका अर्थ नहीं, जहां पर ग्रंथ ग्रंथी से अर्थ है गांठ का, ऐसी गांठ जिसको कहते हैं मन में, दिल में बांधना, जिसका भाव होता है बदला लेना। जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं ये ग्रंथि गांठ, यदि हम गहराई से देखें तो कैंसर की गांठ से भी क्या है, अत्यंत भयानक है। कैंसर की गांठ बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म को बर्बाद कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये गांठें बैर विरोध की, ये बदले की, जिसके साथ कषाय वासनाएं जुड़े हुए, जो आत्मा के जन्म जन्म बर्बाद कर देती। इस जन्म में याद है तो कहते हैं इन गांठों को खोल ले। नहीं याद है फिर भी कहे मैंने कोई ऐसी गांठ बांधी हो जो आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराने वाली, मैं उस ग्रंथि को खोलता हूं। मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैंने प्रतिशोध की भावना को खत्म करना है। तो जिन्होंने इस भावना को खत्म कर दिया, इन ग्रंथियों को छोड़ दिया है, सच में वह आत्मा क्या है, निर्ग्रंथ है, वो निर्ग्रंथि है। यदि दिल के अंदर ऐसी गांठें बंधी हुई है तो कितनी साधना कर लो, कितनी तपस्या कर लो, ऐसी साधना इन ग्रंथियों के साथ संसार को बढ़ाने वाली होगी, घटाने वाली नहीं होगी। कैसे होगी बढ़ाने वाली? क्योंकि जितनी तपस्या होगी, जितनी साधना होगी, उसका पुण्य प्रताप, पुण्यवानी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी, पूर्व जन्म के वो संकल्प, वो ग्रंथियां उसको चैन से बैठने नहीं देगी। और वो क्या करेगा, वो संकल्प उसको धर्म की ओर ले जाने वाले नहीं होंगे, गैर विरोध के, वासनाओं के हैं। तो उसको आश्रम की ओर ले जाए, बंद की ओर ले जाए। जैसे निदान करने वालों की दशा होती है, वो ही उस आत्मा की दशा होगी। आखिर यदि वो आत्मा न संभली तो मनुष्य जन्म के बाद नरक में जाना उसका निश्चित होगा। नरक, त्रियंच गति, दुर्गतियां, जन्म जन्म उसके क्या होंगे, बर्बाद। इसलिए भगवान सुबह शाम प्रतिक्रमण के समय हमारे सामने वो गाथा जो आती है ना, खामे में सभ्य जीवे, सभ्य जीवा खमंतु, मिट्टी में सब भूएसु, बेरम मज्जन केण। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ अंतःकरण से, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सारे जीव मेरे को क्षमा करे, मेरा सबसे मैत्री भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं है। इन भावों को पुष्ट करे। ये भाव
उन ग्रंथियों को तोड़ने में सक्षम है। जितना अभ्यास करेगा आत्मा स्वग्रंथ से निर्ग्रंथ भाव की ओर उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसके साथ जितनी साधनाएं है वो हमारी इन ग्रंथियों को तोड़ने में जाए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने में, आत्मा को निर्मल करने में, ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की शुद्धि के लिए हमारी साधना जाए। तो कहा जा रहा है ऐसे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, निर्ग्रंथ पुरुष के लिए और निर्ग्रंथी साध्वी के लिए, मतलब उनके लिए जो प्रयोग हुआ निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को, जो परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, साधारण भाषा में जिसको कच्चा कह देते हैं, जिसको सचित्त सजीव कहा जाता है, जो अभिन्न कटा हुआ नहीं है, ऐसा ताल प्रलंब, ऐसा ताल प्रलंब मतलब केले जैसा या उसके आकार जैसा कोई भी फल हो, वो उनको नो पड़ी गा, पड़ी गाहिता नो कपई, उसका प्रतिग्रहण करना, उसको स्वीकार करना निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पता। ये पहला सूत्र। कपई निगंथाणवा निगंथिणवा आमे ताल प्रलंबे भिन्न पड़ी गाहित। पहला तो निषेध सूत्र था, अब सूत्र जो है विधि सूत्र। निषेध सूत्र में ना की जाती, विधि सूत्र में विधान किया जाता है। कपई कल्पता है, ग्रहण करने योग्य है, या निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथियों को, आम जो आम कच्चा, मतलब कच्चे का मतलब जो पका हुआ नहीं है, अग्नि में पकाया नहीं। आगे ताल प्रलंब, ताल प्रलंब केले आदि जैसा भिन्न, जो कटा हुआ है, शस्त्र परिणत है, ऐसा फल कपई ग्रहण पड़ी गाहिताय ग्रहण करना कल्पता है। जहां पर कहा आमे, आमे का मतलब जो परिपक्व नहीं लेकिन भिन्न विधि से कटा हुआ है, जिसके कारण से वो अचित हो गया, कटने के कारण से अचित हो गया है, तो उसको परिगाहित ग्रहण करना कपई निगंथान निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। अब इसके आगे तीसरा सूत्र है, कपई निगंथान व कपई निगंथान पक्के ताल प्लम्बे भिन्ने व अभिन्ने व परिगाहित है। कपई कल्पता है निगंथान निर्ग्रंथियों निर्ग्रंथों को, मतलब साधु पक्के परिपक्व पक्का हुआ, क्योंकि पकने के बाद ये अचित हो जाता है। ताल प्रलंब, ताल प्रलंब भिन्नेवा अभिन्नेवा, वो कटा हो या ना कटा हो, पड़ी गाही तय ग्रहण करना कल्पता है। चौथा सूत्र है नो कपई निगंथीण पक्के ताल प्रलंब अभिन्न पड़ी गाहित। निषेध सूत्र साध्वियों के लिए नो कपई नहीं कल्पता, निगंथिणा निर्ग्रंथियों को
पक्के, पक्का हुआ। परिपक्व का मतलब वो सचित नहीं है, सजीव नहीं है। ताल प्रलंबे, ताल प्रलंब अभिन्न, यदि वह विधि से कटा हुआ नहीं है। परिगाहित ग्रहण करना, नो कपई, नहीं कल। कप, पांचवा सूत्र, ये विधि सूत्र है। कपई निगंथीण पक्के ताल प्रलंबे भिन्न परिगाहित से बीहि भिन्न, नो चेवण अवीहि भिन्न। कपई का मतलब कल्पता है, ग्रहण करना योग्य। निगंथीण निर्ग्रंथियों को, पक्के परिपक्व, परिपक्व का अर्थ है जहां पर पक्का, और पक्के के साथ क्या है वो अचित है। ताल प्रलंब, ताल प्रलंब भिन्न परिगाहित, यदि वो कटा हुआ है तो उसको ग्रहण करना कल्पता है। से भी भिन्न, भिन्न का मतलब से भी भी, विधि से कटा हुआ। नो चेवण अभी भिन्न, यदि वह विधि से कटा हुआ नहीं है तो ग्रहण करना नहीं कल्पता। तो जहां पर नाम तो ताल प्रलंब का लिया है, लेकिन इसके समान जितने भी दूसरे सचित अचित है उन सब का विधान हो गया। पहली बात, वह सचित है, विधि से कटा नहीं है, तो वो ग्रहण करना नहीं कल्पता। फिर निर्ग्रंथों के लिए, यदि वो अचित है, कटा है या नहीं कटा है, तो ग्रहण करना कल्पता। केले के संबंध में ऐसा आता है, कितने स्थानों पर तो यदि पक्का हुआ है, संत जो है इतनी परंपराओं में छिलके वाले को ले लेते हैं, इतनी परंपराओं में छिलके वाले को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि छेद सूत्रों के अंदर ही वर्णन आता है, जिस वस्तु का अंश गिरने वाला हो ज्यादा है उसको ग्रहण करने का निषेध, तो इसलिए छिलके के साथ उसको ग्रहण नहीं करते। और कितने स्थानों पर उसको छिलके के साथ ले लेते हैं, लेकिन यदि परिपक्व है पक्के को ले लेते हैं, कच्चे को ग्रहण नहीं करते। कच्चे को किसी भी परंपरा में ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है और ना वो ग्रहण करते हैं। यदि ग्रहण करते हैं तो उसको हम उच्छृंखलता भी कह सकते हैं, संयम के प्रति जागरूकता, जागरूकता का अभाव वो भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार निर्ग्रंथों के लिए, निर्ग्रंथियों के लिए पक्का है, यदि विधि से कटा है तो वो ग्रहण कर सकती हैं, अन्यथा उनको ग्रहण करने का निषेध है। अब अगला सूत्र जो है, इसका संबंध निवास से, रहने से। किसी भी स्थान पर कोई ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है। एक तो होता है रोग के कारण, वृद्धावस्था के कारण, और कोई विशेष परिस्थिति है तो उसके कारण, जिसके कारण से लंबे समय तक भी रहा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई अपवाद नहीं है, तो साधु साध्वियों को रहने की व्यवस्था है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कितना रुक सकता है। से गामंसी व नगरंसी व खेड़ंसी व कपड़ंसी व मडंबंसी व पट्टणंसी व आगरंसी व
दोर्मुहंसी व निगमंसी व आसमंसी व सन्निवेशंसी व संवाहंसी व घोषंसी व अंशियंसी व उड्डभेयंसी व रायहानिंसी व सपरिखेवंसी व अवाह्यंसी व कप्पई निगंतान हेमंत गिम्हासु एगम मासम बत्थई। यहाँ पर 16 स्थानों पे नाम आए। पहले निर्ग्रंथों का आता है, फिर उसके बाद निर्ग्रंथियों का वर्णन आता है। तो पहले से गामन शिवा ग्राम में, नगरन शिवा नगर में, खेड़न शिवा खेड़, इसको सामान्य भाषा में खेड़े भी कह देते हैं। आगे कब्बड़न शिवा करवट, मडम्बन शिवा मडम्ब, पट्टनन शिवा पत्तन, आगरन शिवा आकर, द्रोण मुहन शिवा द्रोण मुख, निगमन शिवा निगम, आसमन शिवा आश्रम, सन्निवेशन शिवा सन्निवेश, संवाहन शिवा संवाद, घोषण शिवा घोष, अंशन शिवा अंशिका, पुड भेदन शिवा पुट्ट भेदन, राय हानि शिवा राजधानी। इनमें सपरिखेवंशी, सपरिक्षेप, चारों ओर से घिरा है। मतलब जैसे पुराने जमाने किले की दीवारें देखते, चार दीवारी से घिरा हुआ। अबाहिरी अंशिवा, जिसके अंदर अबाहिरी, चार दीवारी के अंदर ही लोगों का निवास है, बाहर नहीं। मतलब वो दो हिस्सों में नहीं बटा हुआ, एक चार दीवारी से अंदर का क्षेत्र और एक चार दीवारी से बाहर के। ऐसे स्थान होते थे चार दीवारी के अंदर भी और बाहर भी, उनका भी वर्णन आता है। लेकिन जिनका वर्णन किया जा रहा है कि चार दीवारी के अंदर ही लोगों का निवास है, चार दीवारी के बाहर नहीं है। अबाहिर्यंसी, जिसका बाहर का भाग, वहां लोगों का निवास नहीं। ऐसे स्थानों पर कप्पई निगंथाण हेमंत गिम्हासो एवं मासम बत्थई। ऐसे स्थानों पर निर्ग्रंथों को हेमंत और ग्रीष्म ऋतुओं में एक मास का कल्प, मतलब इतना प्रमाण रहना कल्पता है। एक महीना प्रमाण इन स्थानों में रहना कल्पता है, योग्य है। मतलब वर्षावास को छोड़ करके, वर्षावास के 4 महीने छोड़ करके जो शेष जो 8 महीने हैं, जिनमें सर्दियों के 4 महीने और गर्मियों के 4 महीने, इनको लिया। 6 ऋतुओं में से इनके 12 महीने हैं, 4 4 महीने के, तो उनमें 2 2 महीने आते हैं। तो हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में एक एक मास, मतलब इन स्थानों पर रहना कल्पता है। अब जिस स्थान आए हैं, ग्राम से लेकर के राजधानी तक, इन शब्दों की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने ऐसा कहा है। ग्राम किसको कहते हैं? कहते हैं जहां 18 प्रकार का कर लिया जाता है, अथवा जहां रहने वालों की बुद्धि मंद होती है, उसे ग्राम कहा जाता है। प्राय कर कहते हैं ग्रामीण। कारण क्या है? वहां पर पढ़ने के
छोटा गांव होने के कारण से पढ़ने के लिखने के ऐसे साधन नहीं। लोग जो है ज्यादा करके अपना खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपना निर्वाह करने वाले होते हैं। तो ऐसे स्थानों को ग्राम कहा जाता है। दूसरा है नगर, जहाँ 18 प्रकार के कर नहीं लिए जाते, उस स्थान को नगर कहा जाता है। तीसरा खेड़ है, जहाँ मिट्टी का प्रकार हो वह खेड़ या खेड़ा कहा जाता है। मतलब ईंटों आदि की चिनाई करके चार दीवारी नहीं बनाई, केवल मिट्टी की चार दीवारी है, कच्ची मिट्टी की, उसको खेत या खेड़ा कहा जाता है। आगे करवट, जहाँ अनेक प्रकार से कर लिए जाते हैं, ऐसा छोटा नगर करवट या कस्बा का आज की भाषा में कस्बा कह देते हैं। मडम, जिस ग्राम के चारों ओर 2.5 कोस तक कोई अन्य ग्राम ना हो, उस स्थान को मडम्ब कहा जाता है। पट्टन दो प्रकार के हैं, जहाँ जल मार्ग पार करके माल आता है वह जल पत्तन, और जहाँ स्थल मार्ग से माल आता है उसको स्थल पत्तन कहा जाता है। जल मार्ग वाले जैसे बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर बेड़े आदि रुकते हैं पानी के रास्ते से। कहीं पर ऐसा होता है पानी होने के कारण से चक्कर लगा के भी आना पड़ता है। कहीं जल मार्ग से वहां पर नावा आदि के माध्यम से वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पत्तन बंदरगाह। आकर, ये आकर शब्द खान के लिए आता है। लोहा आदि धातुओं की खानों में काम करने वालों के लिए वहीं पर बसा हुआ ग्राम आकर कहा जाता है। द्रोणमुख, जहाँ जल मार्ग और स्थल मार्ग से माल आता है, ऐसा नगर दो मुंह वाला होने से द्रोणमुख कहा जाता है। निगम, जहाँ व्यापारियों का समूह रहता है उसे निगम कहा जाता है, आज की भाषा में मंडिया कह सकते हैं। आश्रम, जहाँ सन्यासी तपश्चर्या करते हो वह स्थान आश्रम कहा जाता है, एवं उसके पास बसा हुआ ग्राम भी आश्रम कहा जाता है। निवेश, व्यापार हेतु विदेश जाने के लिए यात्रा करता हुआ सार्थवा। अनेक व्यापारियों का समूह जहाँ पड़ाव डाले वह स्थान निवेश कहा जाता है। अथवा एक ग्राम के निवासी कुछ समय के लिए दूसरी जगह ग्राम बसावे, वह ग्राम भी निवेश कहा जाता है। जैसे देखते हैं जिन स्थानों पर सर्दियों में बरसातें रहती हैं, सर्दियों में बर्फें पड़ी होती हैं और बर्फों से वो सारा क्षेत्र जो है ढक जाता है, काफी बर्फ जम जाती है, लोगों के लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन स्थानों को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जिस समय बर्फें पिघल जाती हैं फिर वो वहां पर आकर के अपनी आजीविका करते हैं। तो ऐसा जो अस्थायी निवास जो है उसको निवेश कहा जाता है। सभी प्रकार के यात्री जहां जहां विश्राम लें वे सब स्थान निवेश कहे जाते हैं। इसे ही आगम के में अनेक जगह सन्निवेश भी कहा जाता है। संवाद, खेती करने वाले कृषक किसान दूसरी जगह खेती करके पर्वत आदि विषम स्थानों पर रहते हो वह ग्राम संवाद कहा जाता है। अथवा व्यापारी दूसरी जगह व्यापार करके पर्वत आदि विषम स्थानों पर रहते हो वह ग्राम संवाद कहा जाता है। जहाँ धान्य आदि के कोठार हो वहां बसे हुए ग्राम को भी संवाद कहा जाता है। आगे घोष, जहाँ गायों का जूथ रहता हो वहां बसे हुए ग्राम को घोष गोकुल कहा जाता है। मतलब गौओं को पालते हैं और उनसे जो दूध होता है उनको बेच करके उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आज की भाषा में डायरियां जो होती है जहाँ भैंसे रखते हैं, गौवा रखते हैं और दूध का व्यापार करते हैं, ऐसे स्थान।
अंशिका ग्राम का आधा भाग, तीसरा भाग या चौथा भाग जहाँ आकर बसे वह बस्ती अंशिका कही जाती है। पुट भेदन, अनेक दिशाओं से आए हुए माल की पेटियों का जहाँ भेदन खोलना होता है वह स्थान पुट भेदन कहा जाता है। राजधानी, जहाँ रहकर राजा शासन करता हो वह स्थान राजधानी कहा जाता है। संकर शब्द दिया है जो ग्राम भी हो, खेड़ा भी हो, आश्रम भी हो, ऐसा मिश्रित लक्षण वाला स्थान संकर कहा जाता है। ये संकर शब्द जो है जो मूल में नहीं लेकिन भाष्य में मिलता है। तो इस प्रकार इन शब्दों का जो 16 शब्द आए हैं नगर आदि ग्राम आदि से संबंधित उनका वर्णन बताया कि सपरिखेवंसी अबाहरियंसी, वह परिक्षेप चार दीवार चार दीवारी से घिरा हो जा अबाहिरिक, जिसके बाहर जनता न रहती हो, ऐसे स्थानों में निर्ग्रंथों को हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में 1 मास तक रहना कल्पना है। जरूरी नहीं महीना ही रहना है, ये अपनी व्यवस्था के अनुसार कि इससे ज्यादा वहां पर नहीं रुकना। से गामन शिवा, जाग राय हानि शिवा, स परिखेवन शिवा, स बाहिरियन शिवा, स बाहिरियंसि कप्पई निगंथाणं हेमंत गिम्मासु 2 मासे बत्थाई अंतो एगम मासं बाहिं एगम मासं अंतो वसमानानं अंतो भिखारिया बाहिं वसमानानं बाहिं भिखारिया। से गावन शिवा, जाव राय हानि शिवा। से वह अर्थ, से का मतलब अर्थ, गामन शिवा ग्राम आदि में जहां से लेकर के राय हानि शिवा राजधानी तक जितने जो 16 नाम गिनाए हैं इन स्थानों में सपरिखेवंसी सबाहिर्यंसी, जिसके चारों ओर दीवारी, चार दीवारी, और सबाहिर्यंसी जिस नगर के बाहर भी क्या है, चार दीवारी, किले की चार दीवारी के बाद बस्तियां, नगर उपनगर बसे हुए। तो बताया है कि कप्पई निगंथान, निर्ग्रंथों को हेमंत गिम्हासु 2 मासे बत्ताई, हेमंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में 2 महीने रहना कल्पता है। लेकिन वो कैसे कल्पता है उसका विधान आगे किया है। एक स्थान पर 2 महीने रहना नहीं कल्पता, लेकिन जैसे रहना कल्पता है उसका विधान है अंतो एगम मासम बाहिर एगम मासम, वह जो चार दीवारी है उसके अंदर के क्षेत्र में 1 महीना और बाहिर एगम मासम उस किले की चार दीवारी के बाहर 1 महीना। अब रहने का स्थान बता दिया, 1 महीना अंदर रह सकता है, 1 महीना बाहर रह सकता है। लेकिन एक बात और कही है, अंतो वसमानान अंतो भिखारिया बाहिं वसमानान बाहिं भिखारिया। यदि वो अंदर की बस्ती में निवास कर रहा है तो उसको गोत्री अंदर की बस्ती में ही करनी है, बाहर की बस्ती में नहीं। मानो बाहर की बस्ती में भी करता है तो उसको 1 ही महीना रहना होगा, उसके बाद विहार करना होगा। और यदि वो बाहर की बस्ती में है तो बाहर की बस्ती में ही उसकी गोचरी होगी, भिक्षाचरी, अंदर के क्षेत्र में नहीं। यदि बाहर रहता हुआ भी अंदर के क्षेत्र में गोचरी करता है तो उसका फिर वो समय जो है केवल 1 महीना ही होगा। 1 महीने के बाद उसको उनको वहां से विहार करना होगा। तो कहा कि जब 2 महीने की तब व्यवस्था है, अंदर रहे 1 महीना तो गोचरी अंदर के क्षेत्र में ही, और बाहर के रहे तो बाहर के क्षेत्र में ही गोचरी करना। ऐसे प्राय करके वर्तमान में देख लेते हैं, जब चौमासे करते हैं तो अनेक क्षेत्रों को रख लेते हैं कि उनमें 2 महीने कहीं लगा दिए, 1 महीना कहीं लगा दिया, 2 कहीं लगा दिया, तो उसका ऐसा कि उसके अंदर गोचरी जो है 2 स्थानों पर करनी है, फिर चौमास्य के बाद उसको उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र में जाना होगा।
तो इस प्रकार गर्मियों में और सर्दियों का जो बताया, अंतो वसमानान अंतो भिखारिया वाहिन वसमानान वाहिन भिखारिया, अंदर निवास करते हैं तो अंदर ही भिक्षाचरी, यदि बाहर के क्षेत्र में निवास करते हैं तो बाहर के क्षेत्र में ही भिक्षाचरी हो। अब इसके आगे है से गामन शिवा जाप राय हानिंसी व सपरिखेवंसी अबाहिरियंसी कपई निगंतीर्ण हेमंता हेमंत गिम्मासु दो मासे वत्थाई से गामंसी व जाव राय हानिंसी व, ग्राम में ग्राम से लेकर के राजधानी तक इन क्षेत्रों में सपरिखेवंसी जिसके चारों ओर चार दीवारी है, अबाहिरियंसी लेकर चार दीवारी के बाहर, वहां पर बस्ती आदि उपनगर आदि नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में कप्पाई निगंथीण हेमंत गिम्हासु दो मासे बत्ताई, निर्ग्रंथियों को साध्वियों को हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में 2 महीने का कल्प करना कल्पता है, 2 महीने रहना उनको कल्पता है, योग्य है। से गामंसी व जाव राय हानसी व सपरिखेवंसी स बाहिरियंसी कपई निगंथीण हेमंत गिम्हासो चतारी मासे बत्थाई अंतो 2 मासे बाहिन 2 मासे अंतो वत्समानीण अंतो भिखारिया बाहिन वत्समानीण बाहिन भिखारिया से गामन शिवा जाव राय हान शिवा, वह ग्राम ग्राम से लेकर के राजधानी तक इन क्षेत्रों में सपरिखेवंशी परिक्षेप परिधि चार दीवारी आदि वाले हैं, और सबाहिरी अंशी चार दीवारी से बाहर भी उपनगर आदि है। तो ऐसे स्थान पर कप्पाई निगंतीर्ण हेमंत गिम्मासु, निर्ग्रंथियों के लिए हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में 44 मासे बत्थाए 4 महीने हैं। अंतो 2 मासे बाहिर 2 मासे, अंदर के क्षेत्र में 2 महीने और बाहर के क्षेत्र में 2 महीने। अंतो वसमानीन अंतो भिखारिया, जब चार दीवारी के अंदर के क्षेत्र में निवास होगा तो उनकी भिक्षाचरी भी अंदर के क्षेत्र में होगी, और जब बाहर के क्षेत्र में निवास होगा तो उनकी भिक्षाचरी भी बाहर के क्षेत्र में होगी। अब बताए हैं ग्राम आदि में साधु साध्वी को एक साथ रहने का विधि निषेध। से गामन शिवा जाव राय हानि शिवा, एक बगड़ाई एक दुबार आय एक निखमन प्रवेश आय, नो पप्पाई निगंठानवा निगंठिनवा एक यौ बत्थाई से गावन शिवा जाव राय हान शिवा। कहते ग्राम ग्राम में जहां से लेकर राजधानी तक इन स्थानों, एक बगड़ाई, बगड़ा शब्द है, बगड़ा शब्द का अर्थ है प्राकार, चार दीवारी। एक चार दीवारी में एक द्वार आए, केवल एक दरवाजा है आने का और जाने का, एक निखामन प्रवेश आए जिसका एक द्वार, एक निष्क्रमण प्रवेश बाहर निकलने का स्थान, और उसके अंदर प्रवेश करने का स्थान केवल एक। ऐसे स्थान पर नो कप्पाई निगंथानीय निगंथीय एक बत्ताई, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ऐसे स्थान पर एक समय में बसना रहना निवास करना नहीं कल्पना। ऐसे स्थान जो है
इसको हम ग्राम ग्राम आदि स्थानों पर मोहल्लों का रूप दे सकते हैं। जैसे गांवों में मोहल्ले होते हैं, चारों ओर मकान है और बीच में आंगन है, और आने का रास्ता केवल एक होता है। ऐसा स्थान है तो एक समय में साधु साध्वियों को ऐसे स्थान पर नहीं रुक। रुकने का जो निषेध किया है, केवल चौथे व्रत की सुरक्षा के लिए दूरी बना करके रखना, परिचय में घनिष्ठता ना आए, अपने स्वाध्याय साधना में किसी प्रकार का अंतराय ना पड़े, लोग व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की आंच ना आए, लोगों की श्रद्धा में शिथिलता ना आए। प्राय करके शिथिलता तब आती है जिस समय आचारहीनता उनकी आंखों में आती। इस व्यवहारिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए इन बातों का शास्त्रकारों ने पहले ही विधान कर दिया कि ऐसे स्थानों पर साधु साध्वियों को एक समय में नहीं रुके। अपवादिक स्थितियों का वर्णन आ जाता है, कभी और कोई स्थान ना हो तो वहां पर फिर एक दिन दो दिन ही रुकने का विधान है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद विहार कर दे। लेकिन ये अपवादिक स्थिति है, कोई और स्थान जब नहीं मिलता तो ये सामान्य सूत्र है कि ऐसे इन स्थानों में जहां पर एक मोहल्ला है, एक प्रकार है, आने जाने का एक ही दरवाजा है, एक ही प्रवेश का, आने का निकलने का एक ही स्थान है, एक ही रास्ता मार्ग है, तो वहां पर निर्ग्रंथ निर्गतियों को एक समय में एक और एक समकाल में बद्धाए निवास करना नो कप्पई नहीं कल्पना। आगे बताया है से गामन सीवा जाब राय हानि सीवा अभी नी बगड़ाए अभी नी दुबाराए अभी निखमन पवेशाय कप्पई निगंठनवा निगंठनवा एग्यो बत्थाई। बताए यदि ऐसे स्थान हो से गामन सीवा ग्राम हो जाब राय हानि सीवा राजधानी हो। मतलब ये 16 स्थान जो बताए हैं, इन स्थानों में अभी निबगड़ाए मतलब एक चार दीवारी नहीं, जैसे एक मोहल्ला नहीं है, अनेक मोहल्ले। गांवों के अंदर देखने में आते हैं, एक मोहल्ले के अंदर अनेक घर होते हैं और अलग अलग मोहल्ले। एक मोहल्ले में 5 7 10 घर हैं, दूसरे मोहल्ला थोड़ी दूरी पर है जो अलग रखता है, लेकिन उनका रास्ता अलग है। ऐसे तीसरा मोहल्ला है, चौथा मोहल्ला है। तो ऐसे कहा अभी निबगड़ाए, जहां पर अनेक बगड़ा अनेक मोहल्ले हैं, जहाँ अनेक चार दीवारी। और देखा जाए मोहल्ले में घर ही चार दीवारी का रूप बन जाती, क्योंकि उनको लांग करके तो जा नहीं सकते। चारों ओर क्या है, मकान है और उनका अंदर की ओर उनके दरवाजे हैं। कहीं कहीं पर दोनों साइडों में भी दरवाजे होते हैं, लेकिन एक दरवाजा उनका एक साइड का जो मोहल्ले से विपरीत दिशा में वो बंद होता है, और जो दूसरा है वो क्या रहता है, आने जाने का वो खुला रहता है। नहीं तो दोनों ओर रखवाली करना गृहस्थों को क्या होती है, मुश्किल होती है। तो अभी नी बगड़ाए, अनेक बगड़ा अलग अलग, और अभी नी दोबारा अनेक दरवाजे, अभी निकमनाए अनेक निष्क्रमण प्रवेश के मार्ग हैं, अभी निकमण प्रवेश आए निकलने का प्रवेश के अलग अलग रास्ते। कप्पाई निगंथानवा निगंथनवा एवं बत्ताई। ऐसे स्थानों पर अलग अलग मोहल्लों में वहां पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को एक समय में रुकना निवास करना कल्पना। अब इसके आगे यही एक ऐसे स्थान है जहां पर साधु
निर्ग्रंथों को साधुओं को रुकने का विधान है, लेकिन साधुओं को उन स्थानों पर रुकने का विधान नहीं। अब वो स्थान कैसे है और जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो भक्त नमो पारो, सव पावक सणो, मंगलानंद संवेशन, परमं हवै मंगलम्। श्री चत्तारिमंगलम् हरिहंतामंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली नतो धम्ममंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भाव प्राणी पाठ करे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख